इसका पूरा रिकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा हो हो रहा है, इसको कॉपी कहीं आना पड़ेगा। हो रहा है, हो रहा है। तो प्रोविजनल पेंशन के मैटर पे हम बात करें। प्रोविजनल पेंशन के मैटर में जब इन्होंने ऑर्डर निकाला अगस्त में 2021 में, हम लोग तत्काल एक्टिव हुए, उस लेटर का अपोज भी किया, इमीडिएटली RTI भी लगाई गई और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर में हमें इंफॉर्मेशन के माध्यम से DOCG को सूचना आई कि ये लागू नहीं होता है उन एम्प्लॉइज़ के ऊपर जिनके मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है। वो हमारे पास है सर्विस मैटर वही जो, क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में अगर आपने या कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर चल रही है तो आपको रूल 64 में पेंशन प्रोविजन दी जाएगी। मगर इन मैटर्स में जहाँ पे कोर्ट केस पेंडिंग है वहाँ पे प्रोविजनल पेंशन का प्रोविजन ही नहीं, ये उन्होंने लिखा। लेकिन लास्ट पैरा में उन्होंने एक चीज़ छोड़ दी, उस पैरा का इस्तेमाल सूचना प्रसारण मंत्रालय में लिखने किया। उसमें उन्होंने लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री यदि चाहे तो एक कोई अंतरिम व्यवस्था कर सकती है कि 6 महीने तक वो प्रोविजनल पेंशन प्रोवाइड कर दे। नहीं सर, ये नहीं था, उसमें लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में टेक डिसीजन बाय देयर ओन। तो फिर इससे अब क्या हुआ, जब ये मसला आया तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, चूंकि हम लोगों ने डिसाइड किया, आरती के साथ मिलकर डिसाइड किया कि हम एसोसिएशन के रूप में कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एसोसिएशन हार जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा, इंडिविजुअल हार जाएंगे तो एसोसिएशन आगे जा करके फिर दोबारा केस कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लोगों ने कोर्ट केस किया। आरती के साथ हमारा एक मतलब एक सामंजस्य है कि हम मिल करके चर्चाएं कर लेते हैं और आगे आने वाले समय में हम ज्वाइंटली कोई एजुकेशन भी उनके साथ लॉन्च करने वाले हैं, जिससे हम थोड़ा सा मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकें। तो हमारी 2 स्ट्रेटजी है, एक कोर्ट के माध्यम से हमने लगातार प्रेशर बनाना, दूसरा आरती के साथ मिलकर के एजुकेशन करके और एक प्रेशर क्रिएट करना। तो अब 2 चीज़ें हमने बिल्कुल, अब ये प्रोविजनल पेंशन पर अगर हम जाए तो ये हमारा जो लेटर था जो RTI से DOCG ने निकाला, उसी के आधार पे प्रोविजनल पेंशन के आदेश को माननीय कैट ने निरस्त कर दिया। मंत्रालय भी अभी जल्दी ही उस पर आदेश लेकर के और प्रोविजनल पेंशन के आदेश को विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन समस्या हमारी समाप्त नहीं हो रही है। समस्या इसलिए नहीं समाप्त हो रही कि हमको उस रेल में बिठा दिया गया जिसे कहते हैं 2599 अपग्रेडेशन स्केल। यहाँ बड़ा क्लियर कर दूँ, जो कि एल्बम में बता चुका हूँ, हम जो टेक्नीशियन का स्केल लेके आए हैं वो लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि ये बड़ा मतलब हम स्वागत योग्य कदम है DGIR का, कहेंगे हम लोगों ने प्रयास किया और जो भी लास्ट लेटर निकला है जो ADG वेस्ट जोन के नाम से और भोपाल केंद्रा के नाम से निकाला, लेकिन 2 केंद्रा के नाम से नहीं निकाला। आप प्रतिलिपि देखेंगे तो वो सभी 5 जोन के ADG को दिया गया है लेटर। क्योंकि अभी पीछे हमने किसी ने कहा कि नहीं साहब हमारी जोन के लिए नहीं दिया, तो मैंने शर्मा जी से बात की तो उन्होंने कहा आप पढ़िए वो लेटर हमने सिर्फ ADG वेस्ट जोन को या DDK भोपाल के हेड ऑफ ऑफिस को नहीं दिया है, वो हमने 5 जोन के ADG को दिया है कि टेक्नीशियन का जो स्केल है वो 5000 से 8000 है, वो अपग्रेडेड नहीं है, इनकी अगली MACP 4600 हो। वो उन्होंने बड़ा क्लियर किया। इसी के बाद हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट की, हम ऑलरेडी MACP को लेकर लिख रहे हैं। हमारी पीछे अभी 10 से 12 दिन पहले मेंबर पर्सनल के साथ फुल मीटिंग हुई थी और मीटिंग अकेले नहीं की, हमने आरती को भी साथ में रखा था, क्योंकि हम लोगों ने ज्वाइंटली डिसाइड किया था कि हम जो भी मीटिंग हम मांगेंगे तो हम ज्वाइंट मीटिंग रखेंगे, तो कम से कम मैनेजमेंट के सामने एक बात रहे कि 2 प्लेटफार्म मिल करके एक बात कह रहे हैं। तो इसलिए जो आरती थी और ADT थी दोनों की मेंबर पर्सनल के साथ मीटिंग हुई, उसमें उनकी साइड से भी हमने डाला था, जो पदाधिकारी आए थे, मुक्ता गोयल थी, आप रूहान साहब थे, वो हमने सब पूरी एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे हम डालते रहते थे। तो उसमें हमने मांग की थी कि भाई हमारा ये नॉर्मल जो करते हुए अब हमको किया। तो जो सिचुएशन है कि बीच बीच में जब ये प्रश्न आते रहते हैं कि भाई हम किस तरह, हमारी अपनी रणनीति बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये का स्केल अपग्रेडेड नहीं है, टेक्नीशियन का अपग्रेडेड। MACP को लेकर के जल्दी ही आपका आकाशवाणी महानिदेशालय एक जनरल ऑर्डर निकालने वाला है, खासतौर से स्पेशली टेक्नीशियन कैडर के लिए। कि उनका एक तो जो आपका सीनियर टेक्नीशियन का कैडर है, मर्दर वाली फाइल ऑलरेडी एडवांस स्टेज में। कई बार लोगों ने ये भी प्रश्न उठाया, आप बार-बार लिख देते हैं कि वो मंत्रालय में चाहिए। हमने फिर बीच में कई बार सोशल मीडिया पर भी लिखा कि कैसे कैसे होगा। ये फाइल तीसरी बार आपकी वित्त मंत्रालय में है। वित्त मंत्रालय में 20 जून को पहुँच गई थी। जो लेडी है वहाँ पे ASO इस फाइल को देख रहे हैं, 20 जून से ही छुट्टी करती है, 5 जुलाई को ज्वाइन की।
इसके बाद कुछ कोर्ट केसेस उन्होंने निपटाए, फिर अभी 1 हफ्ते से बीमार है, अगले हफ्ते से आपकी फाइल पे काम शुरू हो जाएगा। वंस एक बार अप्रूवल हो गया तो जो हमारे थोड़ा सा जो कहे मन में थोड़ा सा गुस्सा है सीनियर टेक्नीशियन साथियों, वो गुस्सा ये है कि उनका जो टेक्नीशियन है वो ज़्यादा सैलरी ले रहा और हमारा सीनियर टेक्नीशियन, ये भ्रांति भी जल्दी ही सॉल्व हो जाने वाली है। और जब ये सॉल्व हो जाएगी तो आप जूनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर होंगे और आपको पद के अनुसार ही, और जो आपका जो जूनियर है वो आपसे ज़्यादा सैलरी नहीं लेगा। समय समय की बात है कि आज के डेट में जिस तरह से इवेंट बट क्रिएट कर दिए गए, आज टेक्नीशियंस के डेट में मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ बची नहीं, हर चीज़ का रिप्लाई की जीआई आपने दे दिया। लेकिन होता क्या है कि जो आपके केंद्र पे बैठे हुए एडमिन वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं। कुछ हमारे साथियों ने ये गलती करी, वो करवाई लोगों ने, हमारे साथी बोले थे, हम ये कहेंगे कि जब आपका स्केल का वो 4500 से 7000 के स्केल का एरियर का आदेश निकला तो ये उड़ा दिया गया कि नहीं साहब हमारा तो 4500 से 7000 है नहीं, हमारे तो 5000 से 8000 है, हमको एरियर 5000 से 8000 मिलता है। वैसा बनाया, ये कहाँ से आया? किन लोगों ने समझाया? हमारे दोषी जी ने सोशल मीडिया पर डाला था कि ये आपका एरियर 4500 से 7000 के स्केल में ही है। अब हम इसको ऐसे समझें कि जब लाइटिंग असिस्टेंट का स्केल 4500 से 7000 था तब हमने वो केस किया था, वो केस हम जीत गए 2011 में, 2014 में इम्प्लीमेंट हो गए, तो उन्होंने 2014 से ही उसको हमें बेनिफिट दिया। तो हमने चेन्नई कोर्ट में जब कंटेम्प्ट दाखिल करी, जैसे आपका डिसीजन 11 में आया था, एक मिनट